वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करूँगी आप सब बहुत खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत बहुत ठीक है माशाल्लाह से। और ये ईद का तीसरा दिन है। मेरे मामू के घर चल रही थी दावत में। हमेशा की तरह लेट पहुँची थी, लेकिन यह था कि सब काफ़ी लोग लेट आए थे और यहाँ चल रहा था नाश्ता। तकरीबन 9 बज रहे थे। हम सब ने मना भी किया, पर मामी बोली उन्होंने अब बनाया है तो सब लोग खा लो, इतने लेट आए हो। तो यहाँ थे दही बड़े, शीर और एक चीज़ और थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना टाइम हो गया। क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा मुझे एडिट करने का, मतलब वॉइस ओवर वगैरह करने का। इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं लाइफ में, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हूँ इस टाइम। और ऊपर से फिर सेहत साथ नहीं देती ना, और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पहाड़ टूट रहा है। अच्छा जी, ये है मेरी मेहंदी का कलर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी मेहंदी का कलर दिखाऊंगी जो कि बहुत प्यारा आया था। और ये मेरी आउटफिट है, और मैं अपनी आउटफिट का कुछ भी फ्रेंड से नहीं ले पाती हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे माइंड से आउट हो जाता है कि मैं आपको अपनी ड्रेस वगैरह दिखाऊँ, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये सब शो करूँ। यहाँ फाइनली सब खाना खाने बैठ गए थे। बहुत लेट हम सब ने खाना खाया था, मतलब पहली बार, वरना मामू के यहाँ इतनी जल्दी खाना खाते हैं कि सब लोग 10 साढ़े 10 या 11 तक ना अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन अब सब इतना ज़्यादा लेट होने लगे हैं कि अब सब यूज़ टू हो चुके हैं। और यह नाना है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। नाना को चाहिए थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली बोटी, लेकिन नाना के पास साड़ी ना टाइट ही और मतलब हार्ड वाली आ रही थी। और खाने में मामू ने बनवाई थी बिरयानी और स्टू। और कहते हैं ना, जिस जो चिढ़ता है ना जिस चीज़ से, वही उसके आगे आती है। लाइक मेरे नाना को ना सॉफ्ट वाली बॉडी चाहिए थी और उनके आगे सब टाइट आ रही थी और वो चिढ़ने लगे थे। खैर सब ने यहाँ खाना वगैरह खाया, उसके बाद लेडीज़ ने खाया। फिर हम ऊपर वाले पोर्शन में जाके बैठ गए थे। कुछ बच्चों ने एंजॉय किया। हिदायत इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, छोटे बच्चों को लेके हमें डर लगता है कि बेटा गोद में मत उठा, परेशान मत कर, लेकिन उसको ना ये रहता कि नहीं मुझे गोद में उठाना है, खेलना है। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, मैं बता नहीं सकती। यहाँ हम सब रेडी हो गए थे अपने अपने घर जाने के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मामा मुझे टाटा बोल रहे थे। ये वाला टाइम भी बड़ा मज़े का होता है, मतलब सबके साथ निकलना, मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं माशाल्लाह से। जो फैमिली टाइम होता है ना, हम आपको ये वही समझ सकते हैं जिनकी फैमिली हैं और जो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं अपना फैमिली टाइम। बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है मेरे लिए तो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ननियाल और ददियाल दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा लगता है बस दोनों कंधों पे एक एक लेके सवार चल रहे हैं। आगे अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे। और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है माशाल्लाह से। ऊपर से मामू ना हमारे बचपन से ही हमें इनकी कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, हमारी खिंचाइयाँ करते हैं, लेकिन हमें वही सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सब इंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने घर के निकल गए थे। और ये वाला टाइम ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और रुक जाते, लेकिन फिर यह रहता है नहीं, अब थकान भी होने लगती है, अब बॉडी इतना साथ नहीं देती है। फिर घर जाके भी इतने ज़्यादा काम पेंडिंग होते हैं ना। सबसे पहले तो जो इतना ज़्यादा मैस करके जाते हैं वो सारा क्लीन करना होता है। फिर मेरी तो ड्यूटी है ही हिदाया की, तो उसकी वजह से ना ऐसा लगता है नहीं चलो अब जल्दी चलते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे आए थे। काफ़ी देर में मम्मी के घर भी रुक कर आई थी, तो मुझे आते आते 2 रात के बज गए थे। और सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है मुझे अपने हस्बैंड के ऑफ़िस की फ़िक्र होती है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती इस वजह से। तो फिर ये रहता है कि चलो अब तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गए कि नहीं चलो मैं थोड़ा देर रात में सो जाऊँगा, शाम में सो जाऊँगा, उनका ऐसा लगा रहता है। और यहाँ अम्मी के घर पे हम सब खाना खा रहे थे। आई थिंक ये थर्सडे की क्लिप है, यानी कि ईद के चौथे दिन मैं अम्मी के घर ही थी। और ये हिदाया का ना रूल बना हुआ है, वो आइसक्रीम जब भी जाती है ना मार्केट, मतलब बाहर, तो सबके लिए लेकर आती है। उसे इतना मना करते हैं, लेकिन वो कहती है मम्मा सबके साथ मिल बांट के खानी चाहिए। तो वो अपनी इस चक्कर में अपनी मामू की जेब ना हर दूसरे तीसरे दिन खाली करा देती है। अब इसको बहुत समझाया, इसकी समझ भी नहीं आती, तो उसे रहता है कि सबके लिए लेकर आनी है, तो बहुत ज़्यादा जिद करती है। तो मेरा भाई ना मान जाता है उसकी बात, तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं बच्ची है, इसके नसीब से सब लोग खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आइसक्रीम नहीं मिलती, लेकिन ये है कि रोज़ रोज़ कोई नहीं खाता। मैं तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती आइसक्रीम खाना। यहाँ हस्बैंड ना मुझे दिखा रहे थे कि जो ना खाने काबा में बिल्कुल सन्नाटा हुआ था, शांति, बिल्कुल सुकून था। तो हस्बैंड बोले काश हम इन दिनों में वहाँ जाएँ और भाग भाग के तवाफ़ करें माशाल्लाह से। और देखते जब भी अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह, जब भी जाना होगा पहुँच जाएंगे। और ये भी कुछ स्टफ़ लेकर आई थी दाई के हेयर एक्सेसरीज़ के, तो आगे जाके कुछ फंक्शन वगैरह होने वाले हैं, इसलिए मैंने बाय कर लाई थी। वही मैं सब देख रही थी, एक्चुअली हस्बैंड को दिखा रही थी, तो मैंने कैमरा भी उनकी तरफ कर लिया था। और कोल्ड ड्रिंक तो मुझे ऐसा लगता है इस साल इतनी ज़्यादा मस्त हो गई है, मैं नहीं रह पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा डाइट वगैरह करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सब कुछ साइड कर दिया। इतनी गर्मी लगती है, घबराहट सी होती है, और बस दिल चाहता है कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा गंदी वाली आदत पड़ गई है कोल्ड ड्रिंक पीने की।
और यहाँ हम जा रहे थे, हमारे यहाँ दावत आई थी और मेरी 2 दावतें थी और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा कि पहले हम जाते हैं अपने हाजियों के यहाँ, क्योंकि हमारे हाजी दोस्त हैं, मतलब वो तो हम उससे एज में तो काफ़ी बड़े हैं लेकिन हम उन्हें अपने हाजी दोस्त ही कहते हैं। और उनके यहाँ से हमारे यहाँ दावत आई थी और वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाकी के हाजी लोग मिलते हैं और उन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी आउटफिट है जो मैंने आपको दिखाई थी, बस मैं यहाँ पे मेरी हिदाया को रेडी कर दूँगी, खुद भी रेडी हो गई थी। और आपने अभी जो चाय देखी थी ना, वो मेरी दावत में जाने से पहले वाली चाय थी जो मैं ज़रूर पी कर जाती हूँ। हिदाया रेडी है, हिदाया के अब्बा रेडी हैं और हस्बैंड को ना ऐसा लग रहा था कि जो उनकी आउटफिट है ना, मतलब जो उनका कुर्ते का कलर है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो मैंने बोला हाँ आप ना मुझे नींबू लग रहे हैं, तो वो थोड़े से ना अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। फिर मैंने बोला नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बेफिक्र होकर पहन लो, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। और ये वाला जो कलर है ना, ये मैंने खुद चूज़ करा था। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ शॉप पर कुछ स्वीट्स वगैरह लेने और कुछ भी ज़्यादा खास अवेलेबल नहीं था। हमने सोचा ये हैम्पर ले लेते, बड़ी साइज़ में इतने बड़े थे, इन्हें कैरी करना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो फिर हमने एक मीडियम से साइज़ का ढूंढ के ले लिया था। और ये देखिए दाया कितनी प्यारी लग रही है। हालांकि दाया ने ये वाला कुर्ता पहले भी पहना है लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और ईचिंग तो दाया को बहुत ज़्यादा होती है, मैं बता नहीं सकती इस बच्ची को बहुत ईचिंग होती है। मेरी बच्ची को प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, थोड़ा सा भी ना हीट में जाती है तो फ़ौरन से रेड हो जाती है। तो प्लीज़ दाया की जो ये ईचिंग वगैरह है थोड़ी सी इग्नोर कर दीजिए, वरना काफ़ी लोग ना इशू बना देती हैं कि कैमरे में बच्ची ये कर रही है वो कर रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार ऑडियंस को हैंडल करना। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं शॉर्ट्स पे लगाती हूँ और लोग उस पर ऐसे अजीब से कमेंट करते हैं, तो उन्हें इग्नोर करना मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। पहले तो थोड़ा बुरा लगता था पर कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है उसे सुनकर इग्नोर करना। तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके ना बहुत ज़्यादा पक्की वाली रहूँगी। जैसे कि मैं और यूट्यूबर्स को देखती हूँ जिन्हें इतनी ज़्यादा नेगेटिव और गंदी गंदी बातें बोली जाती है और माशाल्लाह वो लोग इतने मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, कहते हैं कि बोलते रहो जिसे जितना बोलना है। अच्छा जी, हम आ गए थे अपने वेन्यू पे और यहाँ पे आपको मैं लिफ्ट दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा बड़ी थी ना, मतलब मैंने पहली बार देखी है ऐसे लिफ्ट होती है। और मतलब मैंने तो पहली बार देखी है, हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे ना कार वगैरह ऊपर मतलब लिफ्ट अप करने के लिए लेके जाते थे फ्लोर पे, इसलिए इतनी बड़ी यहाँ पे ये कार मतलब लिफ्ट बनी हुई है। और जो हस्बैंड ने कैरी कर रखा ना यहाँ पर इतना ज़्यादा हैवी था, बहुत मतलब संभलने में नहीं आ रहा था और बहुत मुश्किल से मेरे स्मॉल मतलब मीडियम साइज़ मिला था। अदरवाइज़ वह इतने ज़्यादा बड़े थे या बहुत ज़्यादा छोटे थे। और तो कभी ना दिमाग ऐसा हो जाता है कि किसी के घर जा रहे हैं तो क्या ही लेकर जाएं। ये वाला जो होता है ना क्या ही लेकर जाएं, बड़ा मुश्किल लगता है। और फिर बनता ही रहता है कि चलो अपने ही बजट में आनी चाहिए चीज़, फिर ये भी तो चीज़ होनी चाहिए ना। चलिए जी देखिए जी, ये है यहाँ का एम्बियंस जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और हमने लिया पहले स्टार्टर, हमें सर्व किया गया जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था। पनीर चिली था और कुछ पोटैटो वेजिस थे जो बहुत ज़्यादा यमी बने हुए थे। हम यहाँ वेट कर रहे थे हमारे बाकी के हाजी दोस्तों की, और जो हमारे होस्ट थे हम उनसे मिल चुके थे, हम मतलब उनसे दुआ सलाम कर चुके थे, उन्हें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये मेरी आउटफिट जो आप बहुत बार देख चुके हैं, मतलब जो देख चुके हैं ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ और जो नहीं देखी ना वो मैंने आपको शो ही नहीं करी। चलिए जी कोई नहीं। सबके आने के बाद हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बातें की। इसके बाद हमने अपना सबने खाना एंजॉय किया। सब अपना अपना खाना अपने अपने हिसाब से लेकर आते हैं और मुझे यही अच्छा लगता है कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग निकाल कर लाओ, ऐसे ना कुछ ज़्यादा मतलब वेस्ट भी नहीं जाता। जितना आप खाते हो उतना ही लेकर आते हो। ये मैंने हिदाया को ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया था खाने के लिए और खाना ऑलमोस्ट यहाँ हमारा ख़त्म हो चुका था। थोड़े से हमने स्वीट्स वगैरह ली, थोड़े से हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट किया, हमने पिक्चर वगैरह क्लिक कराएंगे, हमने सबको रिकॉर्ड किया। मैंने उनसे बोला डोंट वरी, मैं आपका शो नहीं करूँगी फेस, क्योंकि जब तक मैं अपना ही फेस नहीं दिखाऊंगी तो बाकी सबका क्या दिखाऊँ। हाँ मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ शो कर दिया क्योंकि सब ने मुझसे बोला ठीक है दिखा दो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। फाइनली मैं आ गई थी अपने सेकंड वेन्यू पे, यानी मेरी नानी के घर जो दावत चल रही थी और सारा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो मुझे ना यहाँ तकरीबन आधा घंटे मिले आए थे। 1.25 घंटे का रास्ता था और काफ़ी अच्छी स्पीड से उन्होंने स्कूटी चलाई और हम यहाँ आ गए थे। हालांकि यहाँ से मेरे बड़े मामू की फैमिली चली गई थी, ऑलमोस्ट ना यहाँ दावत ख़त्म हो चुकी थी और मुझे खाने पीने की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बस ये था कि सबके साथ ना टाइम स्पेंड कर लें। मैंने हस्बैंड से एक दफ़ा मना भी किया, बोले नहीं कोई बात नहीं, सबसे मिलकर आ जाएंगे और अच्छा लगता है सबके साथ बातें वगैरह करना। और मैं कहती हूँ ये जो फैमिलीज़ होती है ना ये नसीब वालों को नसीब होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही ख़ानदान में ऐसे घर में पैदा किया है कि सब लोग एक दूसरे के लिए ना दिल में ना मोहब्बत और कहते हैं ना
मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और मुझे ना मेरे मामू ने काफ़ी ज़्यादा डांटा बोलूँ या शिकायत करी उन्होंने मुझसे कि हमसे एक बार कह देती तो हम नेक्स्ट डे रख लेते, लेकिन मैंने नहीं कहा। मुझे लगा कि सबका अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, खामखा मेरी वजह से वो लोग पोस्टपोन करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कहना। तो लेकिन मामू ने शिकायत की, हमसे एक बार कहती तो हम जो है फंक्शन आगे बढ़ा लेते। पर कोई नहीं, मुझे खाने पीने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये था सबके साथ टाइम अच्छा सा बीत जाए। और यह देखिए यहाँ पे मिल रही थी सबको कोल्ड ड्रिंक, और सब कोल्ड ड्रिंक देख के ऐसे पागल हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही मिल रहा है, और जबकि सब भर भर के पी चुके हैं मुझ समेत। और यहाँ मामू इतनी ज़्यादा ऑप्शन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मेहमान नवाजी वाली बातें कर रहे थे, कुछ तो खा लो, दही बड़े ले लो, शीर ले लो, और काफ़ी सारी अम्मी बताई थी, मामी ने चीज़ें बना रखी थी। लेकिन हमने बोला नहीं, हम ऑलरेडी सब चीज़ें खा कर आए हैं, ज़रूरत नहीं है। फिर भी मामू इतना ज़्यादा जिद कर रहे थे, मैंने बोला चलो आइसक्रीम मंगा लो, और ये मुझे वही फोर्स कर रहे थे। ये देखिए आइसक्रीम का डब्बा जैसे मेरे हाथ में आया ना, मेरे सामने बच्चों का ये बंच खड़ा था, और पता नहीं इन बच्चों को कैसे पता चल गया यहाँ आइसक्रीम मिलने वाली है। और ये देखिए आइसक्रीम सर्व भी मैंने की और मेरे लिए आई थी, और मुझे ही नहीं मिली है ना, मज़े की बात है। लेकिन जो खुशी सबको खिलाकर आती है ना, खुद से खाने में नहीं आती। और यहाँ बच्चों ने लाइन लगा ली थी, 2 फ्लेवर थे और दोनों बच्चों को चाहिए था कि हमें दोनों ही फ्लेवर चाहिए, लेकिन ये तो खैर पॉसिबल नहीं था, बच्चों को बड़ी मुश्किल से हैंडल किया, और जिसके नसीब में जो आया उसने वो खा लिया। ये जो मतलब बहुत ज़्यादा सब इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और मेरे हस्बैंड ना, सच्ची में बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड पहले मेरी नानी के जाते भी नहीं थे और अब मुझसे पहले जाते हैं। अल्लाह ताला ना ऐसे दिन भी दिखाता है माशाल्लाह से, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। चलिए जी, बस अब यहाँ पे देखिए सारी भीड़ चढ़ चुकी है, सब अपने अपने रूम में चले गए हैं, सब अपने अपने ठिकानों पे लग गए हैं, और हम भी बस रेडी हैं। बुरखा ओढ़ के मैं रेडी हूँ, यहाँ सबको कर रही हूँ अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। ये अलीना, आपको आपने बहुत बार देखा इसे मेरी वीडियो में, बहुत ही प्यारी लगती है, जब ये बोलती है ना बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ बच्चों से करा हमने अल्लाह हाफिज़। चले जी, बस इतना ही था मेरा व्लॉग। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जो भी इस टाइम मेरे साथ जो भी परेशानी चल रही है, अल्लाह ताला उन्हें दूर करे, हमारी मुश्किलों को आसान करे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारी जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।